क्लास 3 का ईवीएस का आपका चौथा पार्ट है ये। इससे पहले वाले तीनों पार्ट हमने पढ़ लिए हैं, तो आप वो वीडियो चैनल पर देख सकते हो। तो चलो अब हम इसका चौथा पार्ट पढ़ते हैं। क्या नाम है इसका? स्वच्छता की आदत। तो क्या होती है स्वच्छता, इसकी कौन कौन सी आदतें हैं, क्या हमें अपनानी चाहिए, ये सारी बातें हम आज इस लेसन से सीखेंगे। तो चलो अब हम पढ़ते हैं। क्या क्या आदतें हैं पढ़ते हैं हम। रोज़ाना नहाना लगता है अच्छा। तो आप ये मेरे साथ साथ गाओगे ना? तो चलो इसको मिलके गाते हैं। रोज़ नहाना लगता अच्छा, सदा रहेगा स्वच्छ वो बच्चा। खुले में शौच कभी न जाओ, हैजा उल्टी दस्त बघाओ। रानी बिटिया सीखे ये बातें, नाखून दांत से कभी न काटें। ढका हुआ खाना तुम खाओ, बीमारी को दूर भगाओ। तो देखिए बच्चों, इसमें कितनी प्यारी प्यारी बातें लिखी हुई हैं। ये सारी हमें अपनानी चाहिए। रोज़ाना नहाना चाहिए जिससे हम स्वच्छ रहेंगे, और खुले में शौच नहीं जाना चाहिए। सभी के घरों में टॉयलेट बने हुए हैं तो उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। और रानी बिटिया क्या बात सीखती है कि दांत है वो, दांतों से हमें नाखून नहीं काटने चाहिए। बहुत बार देखा है ना, जब याद आता है कि आज तो मंडे है, आज तो नाखून चेक होंगे, तो जल्दी जल्दी फिर दांत से खाने लग जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। गुरमीत प्रतिदिन सुबह समय पर उठता है। सबसे पहले वह शौच करने जाता है। शौच के बाद वह साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोता है। उसके बाद वह अपने दांतों को साफ करने के लिए मंजन करता है। सोचिए और बताइए। अब आपको ये खुद के बारे में बताना है। क्या बताना है? आप सुबह उठते ही क्या करते हो? सुबह सुबह फ़ोन चलाते हो? जी नहीं, है ना। और क्या करते हो? सबसे पहले उठते ही फ़ोन देखा, है इधर नहीं है, इधर नहीं है, पापा के पास है, मम्मी के पास है, किसके पास है, फ़ोन चार्ज तो है क्या, है ना। ये सब देखते हो क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं। आप सोच करने कहाँ जाते हो? मतलब खुले में जाते हो या घर पे आपके टॉयलेट बने हुए हैं? तो अभी तो लगभग सभी घरों में टॉयलेट बने हुए हैं। तो आप कमेंट करके बताना, क्या आपके आसपास ऐसा कोई एरिया है जहाँ अभी भी लोग खुले में शौच करते हों? शौच करने के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हाथ अगर साफ़ नहीं होंगे तो आप बाकी खाना खाओगे और काम करोगे, जिसकी वजह से जो कीटाणु हैं वो आपके अंदर चले जाएंगे और आप बीमार हो जाओगे। आप दांत किससे साफ करते हो? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जब मैं छोटा था तब हमारे स्कूल में एक डॉक्टर आए थे, तो उन्होंने पूछा था किसी से कि बताओ बेटा जी, आप दांत किससे साफ करते हो? तो वो कहता है जी, तौलिए से। तौलिए से नहीं करते, किससे करते हैं? ब्रश से करना चाहिए। बढ़िया सा एक दंत मंजन लेके उससे करना चाहिए। आप अपने दांत की सफाई कैसे करते हैं? तो आप बताओ, कमेंट करके ज़रूर बताना। आपने कभी नीम या बबुल की उससे दांतुन करते हो या आप ब्रश से वैसे दांतुन करते हो? नेक्स्ट देखिए, दांतों की सफाई क्यों आवश्यक है। अब आपको ये क्लास में अपने साथ डिस्कस करना है कि दांतों की सफाई भी क्यों आवश्यक है। जब आप क्लास में जाओ तब आप ज़रूर डिस्कस करना। सुबह उठते ही सो जाना चाहिए, जिससे हमारे शरीर की गंदगी बाहर निकल जाती है। उसके पश्चात साबुन से हाथ धोने से हाथ पर लगी गंदगी दूर हो जाती है। दांतों की सफाई नीम के दांतुन या ब्रश से करनी चाहिए। हाँ, नीम की भी आप दांतुन इस्तेमाल कर सकते हो। रात को सोने से पहले भी हमें ब्रश करना चाहिए। दिन में 2 बार ब्रश करना ज़रूरी है। गुरमीत रोज़ाना स्नान करता है। वह ध्यान रखता है कि शरीर के सभी अंग साफ हो जाएं। वह बगल, गर्दन, कान के पीछे, जांघों आदि को साफ करता है। मतलब वह जब नहाता है तो अपनी पूरी बॉडी को ढंग से साफ करता है।
वह स्नान के बाद शरीर को तौलिए या गमछे से पोंछता है, फिर विद्यालय गणवेश पहनकर, गणवेश मतलब जो ड्रेस होती है, तेल लगाकर बालों में कंघी करता है और तैयार होकर विद्यालय जाता है। उसके साफ सुथरे रहने के कारण वह लगातार 2 वर्ष से विद्यालय में स्वच्छता पुरस्कार जीत रहा है। आगे आप सोचिए और बताइए क्या बताओगे आप कि सोच के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों आवश्यक है, हमें साफ सुथरे कपड़े क्यों पहनने चाहिए, क्यों पहनने चाहिए साफ सुथरे कपड़े, आप कमेंट करके बताना। गुरमीत के पिताजी हर रविवार को उसके हाथ एवं पैर के नाखून काटते हैं और सिर पर तेल की मालिश करते हैं, उसे तैयार कर गुरुद्वारे ले जाते हैं। सोचिए और बताइए अब आपको क्या डिस्कस करना है। आपके नाखून कौन काटता है, आप खुद काटते हो या मम्मा या पापा, कौन काटते हैं। आप अपने नाखून कितने समय बाद कटवाते हो, रोज़ाना तो नहीं काटते ना, तो कितने समय बाद कटवाते हो ये आपको बताना है। समय समय पर नाखून क्यों काटना ज़रूरी है, नाखून नहीं काटने पर हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी तक हमने पढ़ा कि ब्रश करने से, नहाने से ना, और नाखून काटने चाहिए, अगर न काटें तो क्या नुकसान होगा हमें, ये सभी चीज़ें आपको आपस में डिस्कस करनी हैं। नहाने से हमारे शरीर की सफाई हो जाती है, हमें सप्ताह में 1 बार नाखून अवश्य काटने चाहिए, जिससे नाखून में फंसी गंदगी खाने के साथ शरीर में न जाए। देखा, पता चला ना क्यों ज़रूरी है। चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। स्वस्थ रहने के लिए शरीर की सफाई के साथ साथ आसपास का परिवेश भी स्वच्छ होना चाहिए। हम अधिकतर समय अपने घर एवं विद्यालय में रहते हैं, अतः हमें अपना घर, पड़ोस, विद्यालय को साफ रखना चाहिए। घर की सफाई के साथ साथ हमें सार्वजनिक स्थानों जैसे विद्यालय, अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि जगहों पर भी सफाई रखनी चाहिए व कचरे को सदैव कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। ये सारे साफ कर रहे, सफाई कर रहे हैं ना। ये देखिए, ये जो है डस्टबिन है, तो जो भी कूड़ा होगा वो कहाँ डाला जाएगा, डस्टबिन के अंदर। सोचिए और लिखिए। अब आपको खुद ही लिखना है। क्या लिखना है, आपके घर में रोजाना झाड़ू कौन लगाता है। रोजाना को या तो आपकी बहन लगाती है या आपकी मदर लगाती होगी। किस त्यौहार पर आपके पूरे घर की सफाई होती है, मतलब कौन सा त्यौहार आने से पहले आप अपने घर की, पूरे घर की आप बढ़िया तरीके से सफाई करते हो, तो आप बताना कौन से की। मोस्टली दीपावली पे भी करते हो। आपका घर साफ रहे इसके लिए आप घर में क्या क्या मदद करते हैं, आप घर की सफाई में या घर को साफ रखने में आप क्या क्या मदद करते हैं। क्या आप घर पे मदद करते हो, तो आप ज़रूर बताना। आपके घर का कूड़ा कचरा कहाँ फेंका जाता है, जब झाड़ू निकालते हो तो कूड़ा भी तो आता है, अब आपको ये बताना है कि वो कहाँ, गली में फेंकाते हो या कूड़ेदान में फेंकते हो। अपने घर का कूड़ा कचरा घर के बाहर ग्राम पंचायत, नगर पालिका या नगर परिषद द्वारा तय किए गए स्थान पर ही डालना चाहिए। कचरा इधर उधर फेंकने से गंदगी होती है एवं बीमारियां फैलती है। घर की सजावट, हम घर में उत्सव, पर्व, त्योहार और शादी ब्याह होने पर घर की साफ सफाई करने के साथ साथ सजावट भी करते हैं। जैसे दीपावलियों पे या शादी में घरों पर रंगोली बनाई जाती है, घरों पर लाइट वगैरह लगाई जाती है ना, रंग करते हैं, तो वो घर की सजावट होती है। अब देखिए यहाँ पे आपको चित्र दिए हुए हैं, जिसमें देखिए ये पहला घर है जिसमें दीवारों पर कुछ चित्र बनाए हुए हैं, मतलब इसको भी रंग दिया गया है। और ये देखिए यहाँ पे घर के अंदर रंगोली बनाई गई है। आपके घर की सजावट किस प्रकार की जाती है, जब आपके घर पे कोई त्यौहार मनाते हो या शादी होती है तब आप किस किस तरीके से सजावट करते हो, घर की सजावट में आप किस प्रकार से हो करते हैं। जब घर में सजावट होती है तो आप किस प्रकार से हो करते हो, क्या रंगोली बनाने के लिए कलर ला के देते हो या रंगोली भी बनवाते हो।
आप घर की सजावट कब कब करते हो? तो आप बताओ, घर में कोई विवाह समारोह होता है तब करते हो, त्योहारों पर करते हो, ऐसे कोई शुभ अवसर पर आप घरों की सफाई करते हो। आपकी अपनी कक्षा की सजावट करनी हो तो कैसे करेंगे? कक्षा में चर्चा कीजिए। आप सोचिए, आप जिस क्लास में बैठे हो उस क्लास की आपको सजावट करनी है तो आप कैसे करेंगे? नीचे घर का चित्र दिया हुआ है, आपको इसमें अपनी रुचि की सजावट करनी है। आप इसमें रंग भर सकते हो, लाइट लगा सकते हो और रंगोली भी बना सकते हो। गांव में सफाई, जल, बिजली, सड़कें, सिंचाई आदि की व्यवस्था ग्राम पंचायत करती है। ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। इसके सदस्य वार्ड पंच होते हैं। सरपंच तथा वार्ड पंच का चुनाव जनता करती है। इसी प्रकार शहरों में नगर पालिका, बड़े शहरों में नगर परिषद एवं उससे बड़े शहरों में नगर निगम होते हैं। इन्हें शहरी निकाय कहते हैं। उनके प्रतिनिधियों का चुनाव जनता करती है, जिन्हें पार्षद कहते हैं। शहर अलग अलग योजनाओं के लिए उन्हें धन देती है। कुछ धन ये संस्थाएं अपने स्तर पर भी जुटाती है। इनसे हमारे गांव एवं शहरों का विकास होता है। पता कीजिए और बताइए आपके मोहल्ले के वार्ड पंच या पार्षद का नाम। आपके गांव शहर में इन संस्थाओं में क्या क्या कार्य करवाए हैं? आपके विद्यालय का भवन किसने बनवाया है? आप अपने गांव या शहर में क्या क्या विकास चाहते हैं? आप अपने चारों ओर देखो और आपको क्या लगता है कौन से काम आपको करवाने चाहिए? शरीर के सभी अंगों, हमने क्या सीखा कि शरीर के सभी अंगों आँख, कान, नाक, दांत, बाल, हाथ आदि की नियमित सफाई आवश्यक है। स्वस्थ शरीर अच्छी आदतों पर निर्भर करता है। प्रातः उठकर दांतों को साफ करना, खाने से पहले हाथ धोना, शौच के बाद हाथ धोना, नियमित स्नान करना आदि अच्छी आदतें होती हैं। शरीर की सफाई के साथ साथ घर, विद्यालय एवं सार्वजनिक स्थानों को भी स्वच्छ रखना चाहिए। हमें सदैव कचरा कूड़ेदान में डालना चाहिए। त्योहारों पर मांडने, रंगोली, फूल, पत्तियां एवं बिजली के छोटे बल्ब आदि से सजावट की जाती है। जनप्रतिनिधि विभिन्न योजनाओं द्वारा हमारे क्षेत्र का विकास करते हैं। तो ये था बच्चों लेसन। यहाँ देखो कितनी खूबसूरत बात लिखी हुई है, गंदगी हटाओ, पर्यावरण बचाओ। उम्मीद है आपको लेसन समझ में आया होगा। आप कमेंट करना, नेक्स्ट लेसन हम बहुत जल्द पढ़ेंगे।